हेलो पब्लिक, मैं हूं प्रोनक्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो चलिए आज का पहला अपडेट मासूम शर्मा के बारे में। मासूम शर्मा हरियाणा के बहुत ही फेमस सिंगर है जिनके गाने वहाँ काफी पॉपुलर रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने सॉन्ग की वजह से नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो की वजह से हेडलाइंस में आ गए हैं। दरअसल एक स्टेज शो के दौरान मासूम शर्मा एक नेता पर काफी ज्यादा भड़क गए लाइव स्टेज पर। तो चलिए क्या हुआ वीडियो देखते हैं। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, इतना तो देखो, नहीं जाओ बोल तेरे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर सिंगर शकीरा के बारे में। शकीरा फाइनली बहुत सालों बाद इंडिया आ रही है। उनके टोटल 2 कॉन्सर्ट होने वाले हैं। फर्स्ट कॉन्सर्ट मुंबई में 10 अप्रैल को, सेकंड कॉन्सर्ट दिल्ली में 15 अप्रैल को। मतलब इंडियन फैंस के लिए एक ह्यूज मोमेंट होने वाले हैं, क्योंकि काफी टाइम से सब वेट कर रहे थे उनके लाइव परफॉर्मेंस का। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर इंदौर से एक बहुत ही शॉकिंग और ब्रूटल मर्डर का केस सामने आया है। सिर्फ 24 साल के एक एमबीए स्टूडेंट को बेरहमी से मार दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक्विस धनमोतिया ने विक्टिम पर फिजिकल रिलेशन के लिए प्रेशर बनाया। जब लड़की ने मना किया और कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही थी, तब उसने उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने फ्लैट में मौजूद रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने कहा कि वो उसे एक गिफ्ट देने वाला है, लेकिन वो लड़की के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके सीने पर बैठकर उसे दबाया, जिसे वो बेहोश हो गई। और जब उसे लगा कि लड़की की ब्रीथिंग रुक चुकी है, तब उसने चाकू से सीने में वार किया, इतनी जोर से कि ब्लेड तक टूट गया। मर्डर के बाद भी पीयूष का बिहेवियर हैरान करने वाला था। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वो आप लोग चलो साइलेंट तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? बताऊंगा टाइम आएगा। एलिजिडली वो किलिंग के बाद भी कुछ देर तक रूम के अंदर ही था, फिर बाहर जाकर बियर खरीदी, वापस आया और विक्टिम की बॉडी के पास बैठकर बियर पीता रहा। इंटरोगेशन के दौरान पुलिस के मुताबिक उसने ये भी कबूल किया कि भागने से पहले उसने कपड़े बदलकर फ्लैट छोड़ दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विक्टिम को उस हाल में छोड़कर वो फरार हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर एलविस यादव और अजाज खान फिर से न्यू कंट्रोवर्सी को लेकर। अजाज खान और उनके साथ एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ने सीरियस एलिगेशन लगाया कि एलविस यादव और उनकी टीम ने जो रिसेंटली सॉन्ग रिलीज किया है वो उनका ओरिजिनल ट्रैक कॉपी करके बनाया गया है। आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये राघव चतुर्वेदी है, डीजे रागा, जिसका गाना एलविस यादव ने चोरी कर लिया है उसकी टीम के साथ मिलके। इसका ना नाम दिया ना इसका हक दिया। ये रमजान के महीने में मेरे पास हेल्प मांगने आए, इजाज भाई मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप करिए। ये देखो इसके पास, ये 12 तारीख का, थोड़ा क्लोज में दिखा, ये 12 तारीख को इसके पास ये गाना है। ये जिससे गाना लिखवाया रे छपरी, उसको क्रेडिट तो दे, बेचारे बच्चे को, तेरा फैन था रे ये। अब इसको भी तूने क्या करेगा? पैसे की लालच ने, फेम की लालच ने तेरे को अंधा कर दिया रे, अंधा कर दिया है। जरा आँख खोल, दुनिया देख, सामने एजाज खान कड़ेला है। ये लड़के के लिए इंसाफ मैं तेरे से लेके रहूंगा और तेरी टीम से भी। बंद कर रहे फेंकू। और ऊपर से काम ऐसा किया जैसे कहीं की माटी कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुलवा जोड़ा। हाँ, तेरे को छोड़ूंगा नहीं इस बार मैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर YouTube इंडिया के सबसे मिस्टीरियस और फेमस एडुकेटर का रियल नेम फाइनली रिवील हो ही गया। हाँ दोस्तों, जिस क्रिएटर ने कभी भी अपना असली नाम पब्लिक नहीं किया, ना किसी इंटरव्यू में, ना किसी टीवी शो में और ना ही किसी इवेंट में, उनका नाम अब ऑफिशियली सामने आ चुका है, जब गवर्नमेंट के एक प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी के दौरान उनका रियल नेम अनाउंस कर दिया गया। श्री फैजल खान यानी खान सर। एक किताब, एक कलम और एक शिक्षक, ये दुनिया। तो चलिए बात करते हैं एक और वायरल हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में। बॉस और उनके एम्प्लॉय के बीच एक फोन कॉल काफी हीटेड हो गया है। दोनों के बीच इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि बात नॉर्मल डिस्कशन से सीधा आर्गुमेंट और शाउटिंग तक पहुंच गई, और अब इनके कॉल रिकॉर्डिंग काफी वायरल जा रहा है। आइए सुनिए। हेलो हेलो सर। राहुल, तुम ऑफिस नहीं हो? सर मैं घर आ गया। किससे पूछ के गए? सर घर पे कुछ काम था जरूरी, इसलिए मैं चला आया। ऐसा क्या जरूरी काम था जो तुम बीच ऑफिस से चले गए? और किससे पूछ के जा रहे हो तुम घर? अरे सर मैंने आपको 3 दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि मुझे घर पे साफ सफाई करनी है, उसीलिए मैं चला आया। अरे साफ सफाई के लिए तुम्हें सैटरडे संडे मिलता है ना, अब तुम्हें फ्राइडे वाले दिन ही साफ सफाई करनी है।
अरे सर वीकेंड्स पे खर्चा ज्यादा हो जाएगा, वीकडेज में मुझे कम पैसे में जब हो रहा है, केवल 99 में पूरा घर साफ हो रहा है, तो क्यों ना कराऊं मैं? अरे तुम्हारे जैसे ऐसे सारे एम्प्लॉयज अगर एक एक करके चले जाएंगे तो मेरा तो ऑफिस खाली हो जाएगा, बिजनेस कहाँ से सर आएगा? मैंने तुम लाके दोगे? सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, मैं अपना काम करूँ या दूसरे का देखूं? एक तो मैंने पहले अपना तो काम तुम कर लिया। पहले सुनो मेरी बात, पहले तो तुम तमीज से बात करो, ठीक है? और मैं नहीं जानता तुम कहाँ पैसे बचा रहे हो, मुझे चाहिए तुम ऑफिस में, ये एक एक घंटे के लिए ऑफिस से गायब होना बंद करो। सर मैं नहीं आने वाला, मेरी सफाई हो जाए मैं कल आऊंगा। अरे ऐसी कौन सी सफाई करा रहे हो तुम? सर पूरा घर साफ करना है, मेहमान आने वाले हैं, उसी लिए मैं करा रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम कराओ सफाई और ऑफिस मत आना आज के बाद, रखो कॉल, चलो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर मैक्सटान को लेकर फाइनली काफी दिनों बाद साइलेंस के बाद मैक्सटान ने अपना रिप्लाई दे ही दिया। वही कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई थी टीवी शो द 50 सीट से, जहां पर मैक्सटान ने एल्विस और उनके फ्रेंड्स को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स पास किए थे। उस वक्त उन स्टेटमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बड़ा कंट्रोवर्सी देखने को मिला था। तो अभी मैक्सटान ने क्या कहा देखिए। मैं शो से बाहर हो चुका हूँ और बाहर आता ही सबसे कॉमन कमेंट क्या पढ़ता हूँ, एल्विश मेरी फील्डिंग सेट करेगा, तो इसकी हवाबाजी खत्म करता हूँ। 9 मार्च 2024 को इस एल्विश यादव ने एक झूठ फैलाया कि मैंने इसकी मम्मी को जलाने वलाने की धमकी दे दी, और इसके इस झूठ के कारण मुझे आज भी हेट मिलता है, स्पेशली इसके गवार आर्मी से। अब मैं इतनी पुरानी बात अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही से मम्मी वाली स्ट्रेटजी इसका दोस्त अर्चित कर रहा है। शो से निकलने के बाद कहता है मैंने एल्विश की मम्मी को गाली दी, इसलिए इसको गुस्सा आ गया। अब तुम दोनों घोड़े एक चीज बताओ, क्या मैं ये गालियां तुम्हारे कान में फूंकता हूँ जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देता है, नेशनल टेलीविजन तक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ? उससे मेरे को 40 से 42 लोग सुन रहे थे। अगर मैंने किसी की मम्मी को गाली दी होती ना, कोई सपोर्ट नहीं करता। मतलब एल्विश तेरा पूरा का पूरा सिस्टम फट्टू है, पूरा का पूरा सिस्टम तेरा चल रहा है मम्मी वाले विक्टिम कार्ड पे। जब भी कोई कुछ बोल दे और कुछ जवाब ना हो देने का, सीधा खेल दो मम्मी वाला विक्टिम कार्ड। पूरा का पूरा तेरी जो गवार आदमी को लगता है ना तू मेरे फिर से चाटे वाटे मार देगा, उनको समझा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खैर तू भी मैच्योर है, मैं भी मैच्योर हूँ, तेरी गवार आर्मी को मैच्योर नहीं होगी तो अपने एनजीओ का थोड़ा बहुत ना परसेंटेज अपनी गवार आर्मी पे ही लगा, उनको सब जरूरत है। इस मामले में तो मेरे को लक्ष्य कटारिया अच्छे लगता है, कम से कम वो ऐसी अर्चित की तरह बेतुकी बातें तो नहीं करते, शो से निकलने के बाद भी नहीं करते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर एक शॉकिंग और बहुत ही डराने वाली स्टोरी सामने आई है। एक फॉर्मर इसरो टीम लीडर और उनकी वाइफ के बारे में खबर है कि फॉर्मर इसरो एम्प्लॉय ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजन दिया है। राव ने कहा मैं 3-4 साल में मर जाऊंगा, मेरे बाद उनका ख्याल कौन रखेगा। बेंगलुरु में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। मर्डर के बाद राव करीब 20 मिनट तक बॉडी के पास चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद उसने एक पड़ोसी को फोन किया और अपनी वाइफ को मारने की बात कॉन्फ्रेंस कर ली। पुलिस ने राव को अरेस्ट कर लिया है, वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से गुजर रहा है। उनकी बेटी जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती है, ये न्यूज सुनते ही बेंगलुरु आ गई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर इंडियन क्रिकेट के अभिषेक शर्मा को लेकर। अभिषेक शर्मा इस वक्त काफी कंट्रोवर्सी और ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। रीजन उनका T20 परफॉर्मेंस को लेकर। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसेंट T20 इनिंग्स में अभिषेक शर्मा एक भी रन स्कोर नहीं कर पाए हैं और लगातार डक्स पर आउट होते जा रहे हैं। फैंस को उनसे काफी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जब परफॉर्मेंस डीप होती है तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी काफी एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अभिषेक शर्मा को ही नहीं बल्कि उनकी बहन को भी सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज और ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनकी फैमिली को अननेसेसरीली टारगेट कर रहे हैं, जो कि काफी शॉकिंग और अनफॉर्चुनेट है। और जो रिएक्ट आ रहा है आप देख सकते हैं क्या कहा। अभिषेक शर्मा के डाउनफॉल का मेन रीजन उनकी सिस्टर है। जब भी वो मैच खेलने जाते हैं उनकी सिस्टर अटेंशन लेने के लिए आ जाती है और ओवर एक्टिंग करती है। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, दूसरे प्लेयर्स के भी सिस्टर होती है, लेकिन वो ऐसा बिहेवियर नहीं करती। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर जो आ रही है असम से। असम के एक ज्वेलरी मॉल में एक बहुत ही हाई वोल्टेज और शॉकिंग रॉबरी का केस सामने आया है। ये पूरा इंसिडेंट बिल्कुल बॉलीवुड मूवी स्टाइल में एग्जीक्यूट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ आर्म रॉबर्स अचानक ज्वेलरी मॉल के अंदर घुस गए। उनके हाथ में गन्स थी और उन्होंने स्टाफ और कस्टमर्स को डराकर पूरे शॉप को अपने कंट्रोल में ले लिया। This happened at Senko Alankar in Barpeta Road. At the time, 9 staff members, including 5 women, were present inside, staff said. All were allegedly tied up, their hands bound and mouths sealed, and their phones taken. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट पर अभियान न्यू के बारे में। ऑनलाइन स्कैम्स आजकल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर दिन कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है। और अब अभियान न्यू ने एक नया ऑनलाइन स्कैम को एक्सपोज करते हुए काफी शॉकिंग बातें बोली हैं। आइए देखते हैं। शॉपिंग एक स्कैम है। मेरे साथ 1 मिनट पहले ये स्कैम होने वाला था। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इस स्कैम की वजह से आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। 2 दिन पहले मैंने एक वेबसाइट से स्नीकर्स ऑर्डर किए और UPI से पेमेंट किया। अमाउंट थी अराउंड 5000 रुपए। आज मुझे एक कॉल आया और कॉलर कहती है कि मेरा ऑर्डर मुंबई तो पहुंच चुका है लेकिन मुझे डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली UPI से मेरा पेमेंट गया ही नहीं।
पेमेंट फेल हो चुका है। अब स्कैमर के ऐसे कॉल्स आना कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन नई बात यह है कि इस स्कैमर के पास मेरे सारे के सारे डिटेल्स थे। उसे मेरा नाम पता था, मेरा एड्रेस पता था, ऑर्डर की वैल्यू पता थी, इनफैक्ट मैंने एग्जैक्टली क्या क्या ऑर्डर किया है ये भी पता था। और मैंने किसी रैंडम शॉपिंग वेबसाइट से ऑर्डर नहीं किया था, ये वही ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जहां से सब लोग ऑर्डर करते हैं। यानी आपका शॉपिंग का डेटा लीक हो रहा है। अब ये स्कैमर मुझे कहने लगी कि वो मुझे एक नई लिंक भेजेगी और मुझे उस पर वापस एक बार पेमेंट करना होगा, और ये पेमेंट करने के बाद ही मेरी ऑर्डर डिलीवर होगी। और इस लिंक पर 5000 कुछ ऐसे नहीं, इस तरह से लिखे गए थे। यानी पेमेंट करने जाओ 5000 का और पैसे डिडक्ट होंगे 5 लाख। एक फुल स्टॉप के बजाय कॉमा था और उसके वजह से मेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता था।